Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9, today we are going to study कंडीशनल सेंटेंसेस। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, इनकी कंडीशन जो है वो क्या होती है, इसमें कंडीशन वाली या इफ़ क्लास जो है वो क्या है, मेन क्लास या रिजल्टेंट क्लास जो है वो क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और हर जो टाइप है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो अगर आप लोग याद करें, ये है कंडीशनल टाइप 1। तो कंडीशनल टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें ये होता है कि किसी काम के करने या होने को या ना होने को या ना करने या ना होने को किसी दूसरे काम के साथ अटैच कर दिया जाता है कि अगर ये काम होगा तो दूसरा होगा, अगर ये नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, और इसी तरह से आप जो है वो कंडीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं और आगे रिज़ल्ट भी उसका जो है वो चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इसकी दो क्लासेस हैं। पहली जो है वो इसकी इफ़ क्लास है, जैसे ये आप एग्जांपल में आप जो है वो देख सकते हैं कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये इसकी इफ़ क्लास है। इसमें जो है वो कंडीशन जो है वो पुट की जा रही है कि अगर वो मेहनत करेगा ही विल विन द कंपटीशन। तो ये उसकी क्या है, मेन क्लास है या रिजल्टेंट क्लास है। क्या है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो मुकाबला जीतेगा। अब इसमें क्या है कि इसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि ये दोनों क्लासेस जो है इसकी, चाहे इसकी इफ़ क्लास है चाहे इसकी मेन क्लास, दोनों में हम क्या करते हैं कि पहले में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे में हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी जो है वो देखें क्या है, कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि कंडीशनल इस किस्म के जो कंडीशनल है वो बताते हैं कि कोई चीज़ जब वकूफ़ पज़ीर होगी, इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड, अगर कोई शर्त जो है, मखसूस शर्त जो है वो मुकम्मल होती है, द कंडीशन मे आर मे नॉट बी फुलफिल्ड, कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अब इसमें जो है वो यही बात है कि वो मेहनत कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो इसकी एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। पिछला जो लेक्चर था वो आप लोग जो है रिकॉल करेंगे। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। अब इसमें देखें कि इफ़ क्लास है, इफ़ क्लास में उसने जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर दिया है। इसका मतलब है कि आगे जो है उसने आई एल जो है इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जो है लिख दिया है, आई विल को। तो इसकी जगह पर अगर इधर इसने फर्स्ट फॉर्म जो है वो पहले इस्तेमाल कर दी है, तो आगे इसका मतलब है कि विल शैल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस क्या था हमारा, इफ़ आई सी असलम, अगर मैं असलम को देखता हूँ, आई विल कॉल हिम टुमारो, कॉल हिम टू डिनर टुमारो, तो मैं उसे कल डिनर के लिए बुलाऊंगा। तो ये क्या आ जाएगा, इनवाइट जो है वो पहला वर्ड जो है वो आ जाएगा कि अगर वो मुझे नज़र आता है या मुझे मिलता है तो मैं उसे कल डिनर के लिए बुला लूँगा। इफ़ आई डैश आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी। अब देखें यहाँ पर इसकी जो मेन क्लास है उसमें विल शैल और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमने फर्स्ट फॉर्म जो है इस्तेमाल करनी है। करेंगे इफ़ आई गो आउट, क्या आ जाएगा, इफ़ आई गो आउट आई विल या आई टर्न ऑफ द टीवी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू। अब फिर वही बात है कि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, अगरचे ये जो है वो नेगेटिव है कि इफ़ यू प्ले ट्रिक्स, क्या आ जाता है, इफ़ यू प्ले ट्रिक्स, अगर आप लोगों के साथ शरारतें करते हैं तो वो कभी भी आपका यकीन जो है वो नहीं करेंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ़ द फार्मर डैश ऑल हिज किवी फ्रूट्स इन द मार्केट ही विल बी वेरी हैप्पी। फिर वही आगे विल बी शैल बी और फर्स्ट फॉर्म जो है वो बी जो है वो इस्तेमाल हो गया है, बी वर्ब जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इधर हम क्या करेंगे, इफ़ द फार्मर सेल, सेल यहाँ पर हम लगाएंगे तो हम, क्योंकि फार्मर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने पढ़ा है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं तो एस या एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्स जो है वह वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5 इज़ आई डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन।
आई विल हेल्प यू, क्या आ जाएगा, आई विल हेल्प यू। अब इसमें देखें कि इस पे उसने क्या किया है, यहाँ पर वो हमें एक और चीज़ जो है वो बताने जा रहा है कि इस तरह के सेंटेंसेस को यानी कंडीशनल सेंटेंसेस को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला लिखने का तरीका ये है कि हम कंडीशन क्लास या इफ़ क्लास और मेन क्लास को कॉमा के ज़रिए सेपरेट कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पर असलम के बाद कॉमा है, यहाँ आउट के बाद कॉमा है, यहाँ पीपल के बाद कॉमा है और यहाँ मार्केट के बाद कॉमा है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि जो मेन क्लास है उसको हम पहले लिख देते हैं और इफ़ के बाद जो है वो दूसरी क्लास कर देते हैं, या इफ़ क्लास जो है उसके फ़ौरन बाद इफ़ क्लास कर देते हैं। और इस सूरत में हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर दोनों हमने लिखनी है तो हम क्या करेंगे कि इफ़ क्लास को बाद में लिखेंगे और साथ कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे ये तकरीबन सारी इसी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। आई विल डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, आई विल अलाउ यू, क्या आ जाएगा वर्ड यहाँ पर, अलाउ यू। आई विल अलाउ यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, अगर तुम पसंद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी साइकिल या बाइक पे सवार होने दूँगा। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ विल यू डैश अ मैसेज टू आंटी सोफ़ी इफ़ यू सी हर। विल यू क्या आ सकता है जी यहाँ पर, विल यू पास, विल यू पास, विल यू पास अ मैसेज, कि अगर आंटी सोफ़ी जो है वो आपको मिलती है तो आप क्या है कि उसे मैसेज जो है वो दे देंगे। इफ़ यू डोंट डैश नाउ यू विल बी लेट फ्राम स्कूल, इफ़ यू डोंट यहाँ पर कौन सा वर्ड इसमें से इस्तेमाल हो सकता है, इनवाइट, गो, प्ले, सेल, हेल्प, अलाउ, विन, इन्फॉर्म, पास। तो आप गो यहाँ पर जो है वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट गो नाउ, अगर आप अभी भी नहीं जाते या आप अभी नहीं जाते तो आप स्कूल से लेट हो जाओगे, स्कूल देर से पहुँचेंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, विल यू इन्फॉर्म मी, क्या आ जाएगा यहाँ पर, विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू लेट। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द competition, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द competition। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज पुट द करेक्ट वर्ब इन ब्लैंक्स। अब यहाँ पर हमने जो है वो देखना है कि करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है वो कैसे करना है। उसके लिए आप लोगों को याद होगा मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन जो है वो लिखवाए थे करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के नाम से, एक अलग से हमारा जो है वो लेक्चर था। तो उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि कहाँ किस तरह के वर्ड्स अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, या विल शैल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एग्ज़ाम आर, आईएनजी और हैज़, हैव, हैड, और थर्ड फॉर्म जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो आप लोग जो है वो रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है सीन्स है और साथ टाइम है। तो यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे कि हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से क्या लग सकता है। तो आई के साथ यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज़ बीन इस्तेमाल नहीं हो सकता, आई के साथ हैज़ बीन इस्तेमाल नहीं हो सकता। हैव बीन जो है वाई के साथ इस्तेमाल होता है। वाज और विल भी वैसे यहाँ पर नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ पर वक्त जो है वो दिया हुआ है सिंस का। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई हैव बीन। सो आई मूव टू द नेक्स्ट पेज। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ लास्ट, गो, येस्टरडे। ये 3 वर्ड्स मैंने आप लोगों को जो है वो बताए थे कि ये अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, केम। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 3, इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, इफ़ यू कम, क्या आ जाएगा, इफ़ यू कम। ये मैंने आपको बताया था, ये वही कंडीशनल टाइप 1 है। आगे विल बी, शैल बी का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। विल शैल फर्स्ट फार्म, बी, वाज, बीन जो है ये इसकी फार्म्स होती हैं। तो बी यहाँ पर वो इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट और टुमारो, ये 2 वर्ड मैंने आप लोगों को बताए थे कि ये विल शैल और फर्स्ट फॉर्म के लिए जो है ये 2 वर्ड जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ही विल टेक एग्ज़ाम, क्या आ जाएगा, ही विल या ही विल टेक एग्ज़ाम, टेक द एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल इम्तहान देगा। तो यहाँ पर क्या वर्ड हम इस्तेमाल कर लेंगे,
will. And the next sentence and the last sentence of your exercise is he dash tomorrow. नेक्स्ट और टुमारो, नेक्स्ट और टुमारो ये दो वर्ड मैंने आपको बताए थे फ्यूचर के लिए। तो ही विल डैश टू अस टुमारो, ही विल कम टू अस टुमारो, कि वो कल हमारे पास आएगा। इसके साथ आप लोगों का यूनिट नंबर 1 जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कंडीशनल सेंटेंसेस। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, इनकी कंडीशन जो है वो क्या होती है, इसमें कंडीशन वाली या इफ़ क्लास जो है वो क्या है, मेन क्लास या रिजल्टेंट क्लास जो है वो क्या है, इसकी टाइप्स कितनी हैं और हर जो टाइप है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो अगर आप लोग याद करें, ये है कंडीशनल टाइप 1। तो कंडीशनल टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें ये होता है कि किसी काम के करने या होने को या ना होने को या ना करने या ना होने को किसी दूसरे काम के साथ अटैच कर दिया जाता है कि अगर ये काम होगा तो दूसरा होगा, अगर ये नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा, और इसी तरह से आप जो है वो कंडीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं और आगे रिज़ल्ट भी उसका जो है वो चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इसकी 2 क्लासेस हैं। पहली जो है वो इसकी इफ़ क्लास है, जैसे ये आप एग्जांपल में आप जो है वो देख सकते हैं कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, ये इसकी इफ़ क्लास है। इसमें जो है वो कंडीशन जो है वो पुट की जा रही है कि अगर वो मेहनत करेगा, ही विल विन द कंपटीशन। तो ये उसकी क्या है, मेन क्लास है या रिज़ल्टेंट क्लास है। क्या है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो मुकाबला जीतेगा। अब इसमें क्या है कि इसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि ये दोनों क्लासेस जो है इसकी, चाहे इसकी इफ़ क्लास है चाहे इसकी मेन क्लास, दोनों में हम क्या करते हैं कि पहले में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे में हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी जो है वो देखें क्या है, कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल अस दैट समथिंग विल हैपन। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि कंडीशनल इस किस्म के जो कंडीशनल है वो बताते हैं कि कोई चीज़ जब वकूअ पज़ीर होगी, इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड, अगर कोई शर्त जो है, मखसूस शर्त जो है वो मुकम्मल होती है, द कंडीशन मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड, कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया है कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अब इसमें जो है वो यही बात है कि वो मेहनत कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो अगर वो मेहनत करेगा तो कामयाब हो जाएगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो इसकी एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। पिछला जो लेक्चर था वो आप लोग जो है रिकॉल करेंगे। तो कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। अब इसमें देखें कि इफ़ क्लास है, इफ़ क्लास में उसने जो है वो फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर दिया है। इसका मतलब है कि आगे जो है उसने आई एल जो है इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जो है लिख दिया है आई विल को। तो इसकी जगह पर अगर इधर इसने फर्स्ट फॉर्म जो है वो पहले इस्तेमाल कर दी है तो आगे इसका मतलब है कि विल शैल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस क्या था हमारा, इफ़ आई सी असलम, अगर मैं असलम को देखता हूँ, आई विल कॉल हिम टुमारो, कॉल हिम टू डिनर टुमारो, तो मैं उसे कल डिनर के लिए बुलाऊंगा। तो ये क्या आ जाएगा, इनवाइट जो है वो पहला वर्ड जो है वो आ जाएगा कि अगर वो मुझे नज़र आता है या मुझे मिलता है तो मैं उसे कल डिनर के लिए बुला लूँगा। इफ़ आई डैश आउट आई विल टर्न ऑफ द टीवी। अब देखें यहाँ पर इसकी जो मेन क्लास है उसमें विल शैल और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमने फर्स्ट फॉर्म जो है इस्तेमाल करनी है। करेंगे इफ़ आई गो आउट, क्या आ जाएगा, इफ़ आई गो आउट आई विल या आई टर्न ऑफ द टीवी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू। अब फिर वही बात है कि विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, अगरचे ये जो है वो नेगेटिव है कि इफ़ यू प्ले ट्रिक्स, क्या आ जाता है, इफ़ यू प्ले ट्रिक्स, अगर आप लोगों के साथ शरारतें करते हैं तो वो कभी भी आपका यकीन जो है वो नहीं करेंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ़ द फार्मर डैश ऑल हिज किवी फ्रूट्स
इन द मार्केट ही विल बी वेरी हैप्पी। फिर वही आगे विल बी शैल बी और फर्स्ट फॉर्म जो है वो बी जो है वो इस्तेमाल हो गया है, बी वर्ब जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो इधर हम क्या करेंगे, इफ़ द फार्मर सेल, सेल यहाँ पर हम लगाएंगे तो हम क्योंकि फार्मर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमने पढ़ा है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं तो SEIS का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल्स जो है वह वर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5 इज़ आई डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन। आई विल हेल्प यू, क्या आ जाएगा, आई विल हेल्प यू। अब इसमें देखें कि इसमें उसने क्या किया है, यहाँ पर वो हमें एक और चीज़ जो है वो बताने जा रहा है कि इस तरह के सेंटेंसेस को यानी कंडीशनल सेंटेंसेस को हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला लिखने का तरीका ये है कि हम कंडीशन क्लास या इफ़ क्लास और मेन क्लास को कॉमा के ज़रिए सेपरेट कर देते हैं। जिस तरह यहाँ पर असलम के बाद कॉमा है, यहाँ आउट के बाद कॉमा है, यहाँ पीपल के बाद कॉमा है और यहाँ मार्केट के बाद कॉमा है। और दूसरा तरीकाकार ये है कि जो मेन क्लास है उसको हम पहले लिख देते हैं और इफ़ के बाद जो है वो दूसरी क्लास कर देते हैं, ये इफ़ क्लास जो है उसके फ़ौरन बाद इफ़ क्लास कर देते हैं। और इस सूरत में हम कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर दोनों हमने लिखनी है तो हम क्या करेंगे कि इफ़ क्लास को बाद में लिखेंगे और साथ कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे ये तकरीबन सारी इसी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। आई विल डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। आई विल अलाउ यू, क्या आ जाएगा वर्ड यहाँ पर, अलाउ यू। आई विल अलाउ यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, अगर तुम पसंद करोगे तो मैं तुम्हें अपनी साइकिल या बाइक पे सवार होने दूँगा। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ विल यू डैश अ मैसेज टू आंटी सोफ़ी इफ़ यू सी हर। विल यू क्या आ सकता है जी यहाँ पर, विल यू पास, विल यू पास, विल यू पास अ मैसेज कि अगर आंटी सोफ़ी जो है वो आपको मिलती है तो आप क्या है कि उसे मैसेज जो है वो दे देंगे। इफ़ यू डोंट डैश नाउ यू विल बी लेट फ्राम स्कूल। इफ़ यू डोंट यहाँ पर कौन सा वर्ड इसमें से इस्तेमाल हो सकता है, इनवाइट, गो, प्ले, सेल, हेल्प, अलाउ, विन, इन्फॉर्म, पास। तो आप गो यहाँ पर जो है वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट गो नाउ, अगर आप अभी भी नहीं जाते या आप अभी नहीं जाते तो आप स्कूल से लेट हो जाओगे, स्कूल देर से पहुँचेंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट। विल यू इन्फॉर्म मी, क्या आ जाएगा यहाँ पर, विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू लेट। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द competition। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द competition। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज पुट द करेक्ट वर्ब इन ब्लैंक्स। अब यहाँ पर हमने जो है वो देखना है कि करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है वो कैसे करना है। उसके लिए आप लोगों को याद होगा मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन जो है वो लिखवाए थे करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के नाम से, एक अलग से हमारा जो है वो लेक्चर था। तो उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि कहाँ किस तरह के वर्ड्स अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या विल शैल फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, एग्ज़ाम आर ING और हैज़ हैव हैड और थर्ड फॉर्म जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो वो आप लोग जो है वो रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है सिंस है और साथ टाइम है। तो यहाँ पर हम जो है वो देखेंगे कि हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन में से क्या लग सकता है। तो आई के साथ यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हैज़ बीन इस्तेमाल नहीं हो सकता, आई के साथ हैज़ बीन इस्तेमाल नहीं हो सकता। हैव बीन जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है। वाज और विल भी वैसे यहाँ पर नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ पर वक्त जो है वो दिया हुआ है सिंस का। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई हैव बीन। सो आई मूव टू द नेक्स्ट पेज। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ लास्ट, गो, येस्टरडे। ये 3 वर्ड्स मैंने आप लोगों को जो है वो बताए थे कि ये अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे या कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, केम। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 3, इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। इफ़ यू कम, क्या आ जाएगा, इफ़ यू कम। ये मैंने आपको बताया था, ये वही कंडीशनल टाइप 1 है। आगे विल बी, शैल बी का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, विल शैल फर्स्ट फॉर्म
बी वाज बीन जो है ये इसकी फार्म्स होते हैं, तो बी यहाँ पर वो इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल। एट द नेक्स्ट सेंटेंसेस ही टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट और टुमारो ये दो वर्ड मैंने आप लोगों को बताए थे कि ये विल शैल और फर्स्ट फॉर्म के लिए जो है ये दो वर्ड जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ही विल टेक एग्ज़ाम क्या आ जाएगा, ही विल या ही विल टेक एग्ज़ाम, टेक द एग्ज़ामिनेशन नेक्स्ट ईयर कि वो अगले साल इम्तहान देगा। तो यहाँ पर क्या वर्ड हम इस्तेमाल कर लेंगे, विल। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ योर एक्सरसाइज इज ही डैश टुमारो। नेक्स्ट और टुमारो, नेक्स्ट और टुमारो ये दो वर्ड मैंने आपको बताए थे फ्यूचर के लिए। तो ही विल डैश टू अस टुमारो, ही विल कम टू अस टुमारो कि वो कल हमारे पास आएगा। इसके साथ आप लोगों का यूनिट नंबर 1 जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।